विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट किसका बना होता है? अब चूँकि विद्युत बल्ब तो यूज होता नहीं, अब सारे CFL वगैरह यूज होते हैं, ट्यूबलाइट यूज होती हैं, ठीक है। तो लेकिन ये विद्युत बल्ब के बारे में क्वेश्चन मैक्सिमम आता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट आपका लोहा, तांबा, टंगस्टन, ठीक है, और एक है नाइक्रोम, एक है आपका ऑप्शन नाइक्रोम। तो ये विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन से क्यों बनता है? क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत उच्च होता है, यानी कि गलनांक क्या होता है जिस पे वो पिघल जाए। गलनांक क्या होता है यानी कि मेल्टिंग क्या होता है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। हाई इसलिए होता है कि उसमें जब लाइट करंट पास होता है तो जो उसके कॉइल्स होते हैं फिलामेंट के वो पतले होते हैं, तो हीटिंग इफेक्ट देता है करंट। जब करंट हीटिंग इफेक्ट देगा तो अगर ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है लो रहेगा तुरंत फ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। अब फ्यूज इसलिए नहीं होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। कितना होता है? 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो अत्यधिक गर्म होने पर भी नहीं पिघलता, ठीक है। अब इसके ऑप्शन पे आते हैं। लोहा, लोहा के बारे में आप जानते ही हैं कि एक धातु है, ठीक है। इस पर मैंने आपको बताया था कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, लोहे पे जंग लगाना क्वेश्चन आता है सीटेट वगैरह के एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लोहे के बारे में। और इसके बाद आपका तांबा। तांबा क्या है? एक मिश्र धातु है, एलॉय है, इसके बारे में अभी बात कर रहा हूँ। नाइक्रोम, नाइक्रोम क्या है? नाइक्रोम भी एक तरह का मिश्र धातु है। नाइक्रोम, न से नाई और यह क्या है आपका? क्रोम। तो नाई और क्रोम से मिला हुआ है, यानी कि निकिल और क्रोमियम से बना हुआ है, ठीक है। ये देखिए, नाई माने निकिल और क्रोम माने क्रोमियम, दोनों क्या है? दोनों क्या है? धातु है, इससे बना हुआ। तो चलते हैं एक बहुत ही अच्छे इसके स्लाइड पे, 3D स्लाइड पे कलरफुल, उससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये आपका PDF है, PDF में मतलब ये कलरफुल आपका पिक्चर है। ये सारे मिश्र धातु हैं। अभी मैंने बताया था आपको जो मैंने कहा मिश्र धातु के बारे में, तो ये सब क्या है? सारे मिश्र धातु हैं। मिश्र धातु में देखिए बहुत ही हमारे घरों में यूज होता है, ये एक धातु है पीतल। क्या धातु है? पीतल, पीले रंग का होता है। पीतल किसका बना होता है? देखिए, पीतल तांबा और जस्ता का बना होता है। किसका बना होता है? पीतल, तांबा यानी कि कापर का और जिंक, जड्यान का। पीतल, पीतल, कापर और जिंक का। किसका बना है? कापर यानी कि तांबा, कापर, तांबा और जिंक, इससे मिलकर क्या बना है? पीतल। अब पीतल के जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, देखिए ये बना है ना, ये पीतल। हमारे घरों में बर्तन यूज़ किए जाते थे पहले के ज़माने में, पीतल के बर्तन में खाना बनता था, ठीक है। और बड़ा रिच माना जाता था कि अरे फलाना घर में पीतल के बर्तन में बनता है। शादियों में पीतल के बर्तन जाते थे, ठीक है। अब तो वो चलन ख़त्म हो गया, सब ये स्टील के बर्तन ले लिए हैं। बहुत सारे रोग उत्पन्न हो रहे हैं स्टील के बर्तन में खाने से। अब चलिए उसको छोड़िए। ये पीतल क्या है? पीतल किसका बना है? आपका कापर और जिंक का, ठीक है। इसके बाद एक धातु है आपका कांसा। कांसा से जितनी भी सारी मूर्ति होती हैं, बहुत बहुत महंगी मूर्तियाँ होती हैं, ठीक है। पंच धातु की, अष्ट धातु की मूर्तियाँ होती हैं, तो वो कांसा का बनता है। किसका? कांसे का। तो कांसा क्या होता है? कांसा, कांसा तांबा और टिन का मिक्सर है। किसका मिक्सर है? तांबा और टिन का। तांबा यानी कि कापर और टिन यानी कि एसन। टिन, एसन। टिन का जो ये जो केमिकल, इसका जो पीरियोडिक टेबल में जो इसका साइन है क्या है? एसन। एसन फॉर टिन, याद है? ज़रा याद रख लीजिएगा, टिन यानी कि एसन, ठीक है। तो कांसा मतलब हो गया आपका तांबा और टिन। इसके बाद आपका स्टेनलेस स्टील। स्टील दो तरह का होता है, एक स्टील नॉर्मल सा है और एक स्टेनलेस स्टील होता है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? जंग नहीं लगती है। क्या होता है? जंग नहीं लगती है। घरों में हमारे टोटी वगैरह यूज करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जिस पे मतलब काफ़ी हाई अमाउंट पे करके हम लोग खरीदते हैं स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है कि जंग नहीं लगती है, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील किसका बना हुआ है? आपका लोहा, क्रोमियम और निकिल का। किसका बना है? देखिए ये लोहा है, आयरन, क्रोमियम और निकिल, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील जितने भी सर्जरी के हथियार होते हैं, सर्जरी आइटम जो डॉक्टर यूज करते हैं, ठीक है, तो वो सारा स्टेनलेस स्टील का बनाता है, क्योंकि जंग ना लगे। जंग लगेगा तो जब भी आप ऑपरेट करेंगे इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन होना कितना खतरनाक होता है, लोगों की मौत हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर्स और उनके ऑपरेशन चैम्बर में, OT में
सारे आइटम स्टेनलेस स्टील के होते हैं। और हर ऑपरेशन के बाद, हर डिलीवरी के बाद सबको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, गर्म करते हैं, उनके पास मशीनें होती हैं। तो ये इसका स्टेनलेस स्टील किसका बना होता है, लोहा का, क्रोमियम का, क्रोमियम मरफार्म Cr और निकिल, निकिल यानी कि Ni। ठीक है, क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है, देखिए ड्यूरालिन। जितने भी एरोप्लेन के बॉडी होती है, ऊपर जो, भाई ये भी तो मेटल का बना होता है ना, ड्यूरालिन बहुत हल्का होता है मेटल। ठीक है, ड्यूरालिन की क्या खासियत है, जितने भी वायुयान हैं, जेट हैं, सब ये ड्यूरालिन मेटल के बने होते हैं, हल्के होते हैं और बहुत ही मजबूत होते हैं। तो ड्यूरालिन एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीज और मैग्नीशियम 4 का मेल मिलाप है। कितने एलिमेंट का, 4 का। ड्यूरालिन, नाम भी बड़ा है ड्यूरालिन। ठीक है, तो ड्यूरालिन में आप याद करेंगे एल्युमिनियम, भाई थोड़ा सा चमकीला दिखाई देता है तो एल्युमिनियम हो गया। कापर, ठीक है, कापर का बना है। मैग्नीज और मैग्नीशियम, ये 4 धातुएं हैं, इससे मिलकर बना क्या, ड्यूरालुमिन। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आपको आता है म्यूज मेटल। म्यूज मेटल जिससे नट बोल्ट बनते हैं, वो म्यूज मेटल से बनते हैं क्योंकि ये नट बोल्ट बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि इस पर ये मैक्सिमम स्ट्रक्चर टिका होता है। कम मजबूत रहेगा, बिल्डिंगें गिर जाएंगी, बड़े बड़े पोल सब इसी नट बोल्ट पर टिके रहते हैं। तो क्या करता है, म्यूज मेटल किसका बनता है, म्यूज मेटल बनता है तांबा, जस्ता, लोहा और लेड का। किसका बनता है, तांबा, जस्ता, लोहा और लेड का। ठीक है, इसके बाद आता है मैग्नीलियम। मैग्नीलियम क्या है, जो हमारी कार का फ्रेम बनता है। कार है ना, कार का फ्रेम देखिएगा, नीचे का जो बॉडी का फ्रेम होता है, ठीक है, स्टीयरिंग जो हम पकड़ते हैं उसके नीचे सारा, देखिए जो 5 स्टार कार होते हैं, 5 स्टार भी नहीं है तब भी हर कार का बेस, ठीक है, जिस पे बाकी जो है मेकअप करके, कपड़ा पहना करके और थोड़ा सा कलर और डेंट पेंट करके कार हमको दिखती है बाहर से सुंदर चमकीला, लेकिन जो उसकी बॉडी होती है, बेस होता है, ये किसका बनता है, मैग्नीलियम का बनता है। किसका बनता है, मैग्नीलियम। ये है मैग्नीलियम। मैग्नीलियम क्या होता है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का एलॉय होता है। क्या होता है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का। भाई ये भी मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए, मजबूत अगर नहीं रहेगा तो कहीं भी एक्सीडेंट करेंगे तो पूरा चिपक जाएंगे, रोटी बन जाएंगे। इसलिए रोटी ना बनाए आप, तो इसलिए इसका बॉडी क्या होता है, मैग्नीलियम का बनता है। ठीक है, अब आते हैं आपका, इसके बाद आता है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो भी हमारे कटलरी के आइटम होते हैं, जैसे चम्मच हो गया, ये कांटे हो गए खाने वाले, कटलरी के आइटम क्या होता है, जर्मन सिल्वर के बनते हैं। भाई चमकीले होते हैं, मजबूत भी चाहिए। ये तांबा, जस्ता और निकिल का होता है। किसका होता है, तांबा, जस्ता और निकिल, जर्मन सिल्वर। ठीक है, क्लियर। ये देखिए गन मेटल। गन मेटल क्या है, तांबा, टिन और जस्ता का बनता है। किसका बनता है, गन मेटल। गन मेटल आपका यानी कि जो ये दिख रहा है ना, ये तोप का ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब यही तो पुराने वाला तोप है, नए वाले तोप का भी सारा जो मेटल बनता है, ठीक है। जो हम बंदूक यूज़ करते हैं, जो महंगी बंदूकें होती हैं, उसकी जो नाल बनी होती हैं, ठीक है, ये किसका होता है, गन मेटल का बनता है। गन मेटल तांबा, टिन और जस्ता। क्या होता है, तांबा, टिन और जस्ता होता है, याद रखिएगा। अब लास्ट में एक सोल्डर आप इलेक्ट्रिक की दुकान में देखते होंगे, तुरंत क्या होता है, वो जो हीटिंग वाला होता है, उसको सोल्डर को उस पर चिपकाते हैं, तुरंत लिक्विड हो जाता है, और जहाँ जिस सर्किट को जोड़ना होता है वहाँ गिराएंगे, तुरंत वो चिपक जाता है। क्या है ये सोल्डर, क्या है, मेटल है। सोल्डर क्या है, मेटल है। तो मेटल क्या होता है, इसका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे थोड़ा सा गर्म किया पिघल गया। तो सोल्डर क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसमें लेड और टीन होता है। क्या होता है, लेड और टीन। सोल्डर में क्या होता है, लेड और टीन। सोल्डर इलेक्ट्रिक की दुकान में दिख जाएगा, कोई भी मिस्त्री ऐसे वो सोल्डर पे जैसे ही उसको गर्म करने वाली एक मशीन होती है, उसका नोक लगाएगा ना, जस्ट वो लिक्विड हो जाएगा, फिर उसको उठा करके और जहाँ सर्किट को जोड़ना होता है वहाँ पे कर देगा, तो 2 पॉइंट सर्किट जुड़ जाते हैं। तो सोल्डर किसका बना है, लेड और टिन का। तो 1 मिनट हो जाइए। अभी इसके बाद एक और महत्वपूर्ण था, ऑप्शन में आपने देखा होगा नाइक्रोम के बारे में। नाइक्रोम के बारे में बता दूं आपको, नाइक्रोम क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट देता है। नाइक्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट वगैरह के लिए, यूपी टेट के लिए,
अन्य गवर्नमेंट एग्जाम PCS CSAT में पूछा हुआ है, ये आपके ये UP-SSSC में जो पैड का एग्जाम देते हैं बच्चे, लेखपाल में, ग्राम विकास अधिकारी की नौकरी में, ये पूछता है नाइक्रोम क्या है। नाइक्रोम क्या होता है, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और हाई रेजिस्टेंस होता है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट हाई का मतलब क्या हुआ, जब उसमें करंट जाएगा नाइक्रोम में तो वो पिघलेगा नहीं, ठीक है, पिघलेगा नहीं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, लगभग 3 से 4000 डिग्री के आसपास। अब देखिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब है हाई रेजिस्टेंस का है नाइक्रोम। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है जब उसमें धारा पास होती है, ठीक है, तो धारा रुकती है तो वो हीटिंग इफेक्ट देता है, यानी गर्म होने लगता है। तो हाई रेजिस्टेंस का ये मतलब होता है कि वो गर्म हो जाए, गर्म होकर के लाल हो जाता है, ठीक है, वो विद्युत धारा के में रुकावट पैदा करता है। रुक जा मुझे गर्म कर, तो धारा वहीं रुकती है, उसको एकदम पूरा गर्म कर देती है। फिर वो, अब जैसे आपका गीजर में पानी गर्म करते हैं हम लोग, तो उसमें भी नाइक्रोम की परत होती है, ठीक है, वही हीटिंग मेट करता है, कॉइल वही जलता है, पानी को बॉयल करता है। प्रेस में भी जो है नाइक्रोम मेटल होता है। लाइट गई नाइक्रोम में, गर्म हुआ, प्रेस को गर्म करिया, हमने प्रेस किया, इस्त्री कर लिया कपड़े का खूब बढ़िया से, सुंदर से, और बन के स्मार्ट बन के रास्ते में निकल लिए। और आपका किस में, हाँ, ये जो खाना बनाते हैं, खाना किस में बनाते हैं, प्रेस्टीज के इंडक्शन कुकर पे, तो उसमें भी नाइक्रोम होता है। नाइक्रोम हर जगह जहाँ पे हीटिंग इफेक्ट डालना है नाइक्रोम रहेगा। पानी गर्म करने वाला, उसमें भी नाइक्रोम है, ठीक है, आपके इंडक्शन में नाइक्रोम है, गीजर में नाइक्रोम है, और मैंने क्या बताया था, प्रेस में नाइक्रोम है। तो जहाँ जहाँ गर्म करने वाला काम है, ठीक है, सब जगह नाइक्रोम मेटल का यूज किया जाता है।